महमूद गज़नवी 1961-64। पहला फातिह। आज हम बात करेंगे उस अजीम फातिह की जिसने न सिर्फ तारीख का रख मोड़ा बल्कि बरसगीर में इस्लामी तहजीब की बुनियाद रखने फले-उलीन बादशाहों में शामिल हुआ। सुल्तान महमूद गज़नवी। महमूद गज़नवी 971 ईस्वी में गज़नी मौजूदा अफगानिस्तान में पैदा हुआ। वो सबकतगीन का बेटा था जो खुद भी एक अजीम सिपह सालार था। महमूद ने सिर्फ 37 साल की उम्र में इक़्तिदार संभाला और तारीख की मशहूर तरीन फतूहात का आगाज़ किया। महमूद ने 17 मरतबा हिंदुस्तान पर हमले किए, लेकिन उसके हमलों का मकसद सिर्फ दौलत हासिल करना नहीं था, बल्कि वो इस्लामी सल्तनत को विसयत देना और बदप्रस्ती के खात्मे का जज्बा भी रखता था। इन हमलों में सबसे मशहूर हमला 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर हुआ, जहां महमूद ने शदीद मुज़ाहमत के बावजूद मंदिर को फतह किया। इस वक्त सोमनाथ को नाकाबिल शिकस्त समझा जाता था, लेकिन महमूद ने उस नजरिए को बदल कर रख दिया। महमूद सिर्फ एक फातिह नहीं बल्कि इल्म और दानिश का भी कदरदान था। उसने गजनी को एक इल्मी मरकज में तब्दील कर दिया। फरदूसी, अलबीरोनी और दीगर नामूर इल्मा उसके दरबार की जीनत थे। महमूद गजनवी 30 में उस दुनिया से रुखसत हुआ, लेकिन उसके बाद भी उसके छोड़े गए उस रात उसकी फतह की निशानियां और उसका नाम बरसगीर की तारीख का हिस्सा बन गया। सुल्तान महमूद गजनवी एक ऐसा नाम जो न सिर्फ फातिह था बल्कि एक नजरिया भी था, एक अहद जो आज भी तारीख के सुनहरे बाब में रोशन है। शहाबुद्दीन गौरी, दिल्ली सल्तनत का बानी बरसगीर की तारीख में अगर किसी ने इस्लामी हुकूमत को मुस्तकिल बुनियादों पर कायम किया तो वो शख्सियत थी शहाबुद्दीन गौरी, एक गैर मारूफ इलाका गौर का हुक्मरान जो आगे चलकर बरसगीर की सियासी तकदीर बदलने वाला बादशाह बन गया। शहाबुद्दीन गौरी 1139 में अफगानिस्तान के इलाके गौर में पैदा हुआ। उसने अपने भाई गयासुद्दीन के साथ मिलकर एक ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखी और जल्द ही उसकी नज़र बरसगीर की जरखीज जमीनों पर पड़ी। 1121 में उसने पहली बार पृथ्वीराज चौहान से मैदान तराइन में टक्कर ली, मगर शिकस्त हुई। मगर शहाबुद्दीन गौरी ने हार नहीं मानी। एक साल बाद 1112 में वो दोबारा आया, बेहतर हिकमत अमली के साथ, और तराइन की दूसरी जंग में पृथ्वीराज को शिकस्त दी। फतह फैसला कुन थी। दिल्ली और अजमीर फतह हुए और बरसगीर में इस्लामी सल्तनत के दरवाजे खुल गए, लेकिन शहाबुद्दीन ने खुद दिल्ली का तख्त नहीं संभाला। उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का हाकिम मुकर्रर किया, और यही वो लम्हा था जहां दिल्ली सल्तनत की बुनियाद पड़ी। एक गुलाम बादशाह जो आगे चलकर गुलाम खानदान की इब्तदा करेगा। शहाबुद्दीन गौरी की जिंदगी जंगों में गुजरी, मगर वो एक आदिल हुक्मरान था। उसने इंसाफ और दियानत को फरूग दिया। उसकी सल्तनत में उलमा, कादी और दानशुरों को अहम मकाम हासिल था। 1206 में जब वो हिंदुस्तान से वापसी पर था, झील के किनारे उसे दुश्मनों ने शहीद कर दिया, मगर उसके छोड़े गए नकोश आज भी दिल्ली, लाहौर और मुल्तान की दीवारों पर बोलते हैं। शहाबुद्दीन गौरी एक ऐसा नाम जिसने शिकस्त से सीखा और तारीख में अपनी जगह फौरह से बनाई। अगर आज दिल्ली सल्तनत का जिक्र होता है तो उसकी बुनियाद रखने वाले को फरामोश नहीं किया जा सकता।